नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर शिरीष मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग अनफोल्डेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग साइट विजिट करते हैं कोई भी वैल्यूएशन की रिपोर्ट बनाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग को रिपोर्ट बनानी चाहिए या जो भी हम लोग के फाइंडिंग्स हैं वो हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे अपनी रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, जितने हम लोगों के पास फाइंडिंग मिलती हैं तो पहले उसको समझते हैं हम लोग कि जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट एनालिसिस किया, हम लोग साइट पे गए, साइट पे जो भी विजिट किया, उनसे जो भी आउटपुट हम लोग को मिलते हैं वो हम लोग को वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं वो हम लोग पहले समझेंगे। तो जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट का एनालिसिस किया है उससे हम लोग को ओनर का पता चल गया, हम लोग को लैंड एरिया पता चल गया, प्रॉपर्टी का एड्रेस पता चल गया और उसके साथ ही साथ जो उसकी बाउंड्रीज हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो हम लोग को पता चल गया। जब हम लोग ने साइट विजिट करी तब हम लोग को ये समझ में आया कि एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट में लिखा था हो सकता था कि एक्चुअल में वो चीज़ अलग हो चुकी हो। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि हो सकता था कि जो डॉक्यूमेंट है या जो भी हमारी रजिस्ट्री है वो बहुत पहले की हो सकता है कि उसमें कवर्ड एरिया यानी कि कंस्ट्रक्टेड एरिया कुछ और हो, और हम लोग जब विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग को बनी हुई मिली। तो हम लोग को जो उसकी एक्चुअल फाइंडिंग्स हैं वो हम लोग को साइट पे जाने के बाद पता चली। फाइंडिंग्स में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पता चली? जो उसका एक्चुअल लैंड यूज़ हो रहा है, यानी कि वो रेसिडेंशियल के तरीके से यूज़ हो रही है, कॉमर्शियल की तरीके से यूज़ हो रही है या इंडस्ट्रियल के तरीके से। या तो कई बार क्या होता है आपका कि नीचे आप लोगों की दुकान खुली हुई रहती है और ऊपर आप लोग रहने के लिए बना लेते हैं। तो इस केस में हम लोग का रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों ही तरीके से उस लैंड का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग को ये देखना रहेगा। अब बात आती है कि उसके आसपास की लोकेलिटी क्या है। ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम लोग कोई भी लैंड के रेट लेते हैं तो हम लोग को यही फैक्टर्स के बेसिस पे ही लैंड के रेट लेने रहते हैं। दूसरी चीज़, जब हम लोग को कंस्ट्रक्शन के रेट लेने होते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या ज़रूरी होता है? उस प्रॉपर्टी में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किस तरीके का हुआ है, किस लेवल का हुआ है, उसी के बेसिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन के रेट लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के रेट के लिए आप लोगों के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो डिपेंड करेंगे आपके। दोस्तों, एक चीज़ और होती है हमारी कि बैंक के लिए ज़्यादातर केसेस में हम लोग एक्चुअल एरिया के लिए नहीं रिपोर्ट बनाते हैं। होता क्या है कि बैंक में हम लोग जो भी सैंक्शनड एरिया है, यानी कि जो भी आपकी जो वहाँ पे केडीए है या कोई भी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, प्राधिकरण है या नगर निगम है, जिसके बेसिस पे आपकी जो प्लानिंग होती है नक्शों की, उसके बेसिस पे हम लोग को उसका एरिया लेना पड़ता है। जो भी उसके बायलॉज होते हैं गवर्निंग, उसके बेसिस पे हम लोग को उसका एरिया लेना रहता है, वही हमारा सैंक्शनड एरिया कहलाता है। उससे ज़्यादा हम लोग को लीगली वो चीज़ पॉसिबल नहीं रहती है। इस वजह से हम लोग उसके जो सैंक्शनड एरिया है उसके बेसिस पे ही हम लोग वैल्यूएशन रिपोर्ट अपनी बनाते हैं। तो उस केस में हमको कंस्ट्रक्शन के रेट पता चल गए, कंस्ट्रक्टेड एरिया पता चल गया और उसके बाद फिर हम लोग उसकी जो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है वो निकालते हैं। लैंड एरिया पता है हमको, लैंड के जो भी रेट्स हैं वो हम लोग को पता चलेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर से वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं या नियर बाय जो उसकी लोकेलिटी है वहाँ पे रेट पता कर सकते हैं। लेकिन उस रेट्स को आप लोगों को इस तरीके से जज करना है कि वहाँ पे जो भी ऑन रिकॉर्ड यानी कि ऑन पेपर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसी के बेसिस पे हम लोग को वहाँ पे लैंड के रेट लेने रहते हैं। और उसके बाद हम लोग को उसकी लैंड की वैल्यू पता रहती है। और लैंड और बिल्डिंग के मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों को लैंड और बिल्डिंग के मेथड के बेसिस पे ही हम लोग अपनी बैंक की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हैं। तो एट द एंड हम लोग को जो दोनों को जोड़ के जो वैल्यू मिलती है वही हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग को जो भी फ़ोटोज़ हम लोग ने वहाँ पे क्लिक करी होती है साइट पे, वो फ़ोटोज़ हम लोग को दिखानी रहती है। और उसके बाद फिर हम लोग का एक जियो लोकेशन या फिर एक लोकेशन प्लान बना रहता है। लोकेशन प्लान इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये बता सकें कि हमने इस प्रॉपर्टी को विजिट किया है, यहाँ पे इसका ये लैंडमार्क था, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इस रास्ते से गए और यहाँ पे इस तरीके से पहुँचे। तो एक क्लैरिटी बन जाती है बैंकर के दिमाग में भी कि हाँ ये प्रॉपर्टी थी और इस तरीके से यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे इसके ये रेट लिए गए हैं।
तो हम लोग के भी एक रिपोर्ट में एक बल मिल जाता है कि हम लोग ने इस बेसिस पे इस रिपोर्ट को बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा बैंक के लिए वैल्यूएशन, या आपके खुद के लिए किसी क्लाइंट के लिए जब आप वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करना है, फिर साइट विजिट करनी है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, और उसके बाद फिर हम लोग को उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। ये तीनों प्रोसेस रहती हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद फिर हमारा जो कंक्लूज़न रहेगा उसको देखिए, जो कि इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे भी हम लोग ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।